तो आज हूँ मैं बहुत ज्यादा खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी, क्योंकि आज वृंदा और निशांत के डैडी ने दिया है मुझे गिफ्ट। और गिफ्ट भी क्या, मेरी मनपसंद चीज जो मुझे चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने मुझे दिया है ये वाला स्टैंड और साथ में ये वाली रिंग लाइट। स्टैंड की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि स्टैंड के बिना मैं हो रही थी परेशान वीडियो बनाने के लिए। और कल निशांत के डैडी और वृंदा जाके लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट क्या, सरप्राइज गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया। और उसे देख के मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश और उड़ने लगी थी आसमान में। तो चलो फिर जब खोलते हैं उसको फिर दिखाएंगे कि कैसा है वो, कैसा लगा, कैसे लगेगी उसके साथ मेरी वीडियो। तो फिर देखते हैं, चलो थोड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेके आए थे निशांत के डैडी, लेके आए थे स्टैंड और ये रिंग लाइट मेरे लिए। मगर यहाँ पे हो गया था हमारे साथ पोपट, और हमें ना ये सेट ही नहीं करना आ रहा था पहले तो, क्योंकि ना बच्चों को इसके बारे में पता था और ना मुझे। फिर लगे रहे काफ़ी देर तक लगने के बाद आखिरकार निशांत को आ ही गया था ये सेट करना, और उसने कर दिया था सेट। तो वैसे पहले भी कर दिया था उसने, मगर जो इसकी रिंग है ना, ये ना ऐसे हिले जा रही थी बार बार। मगर फिर भी निशांत लगा रहा, उसने काफ़ी कोशिश की, और उसके बाद काफ़ी पेंच वगैरह कसने के बाद आखिर में सेटिंग आ ही गई थी इसकी, और निशांत ने कर दिया था इसको सेट। और बस फिर हम हो गए थे यहाँ पे खुश। और फिर उसके बाद हमने एक वीडियो भी बनाई थी छोटी सी, इसको जला के कि देखते हैं कैसी बनती है। और सबसे पहले तो वृंदा ने ली थी अपनी पिक वगैरह। पिक तो इस लाइट की वजह से अच्छी आई थी। अब ये तो पता नहीं, देखते हैं वीडियो कैसी बनेगी कैसी नहीं। जब बनाएंगे तो फिर बस बताएंगे इसके बारे में आपको कि कैसी बनी है और कैसी नहीं। अगर कर दिया तो निशांत ने। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि मुझे मिला था सरप्राइज और मैं हो गई थी खुश। तो यहाँ पे कर रही थी बस मैं अभी खाने की तैयारी, और आज बना रही थी मैं अपना ही फेवरेट खाना। यहाँ पे तड़क रही हूँ मैं साग, जो मैंने बनाया था कल, वो रखा था ऐसे ही। और बस तेल डाल दिया, उसमें थोड़े प्याज डाल के भून दिए हैं। प्याज भूनने के बाद अभी मैं इसमें डाल दूंगी साग, क्योंकि टमाटर मैं कभी साग में डालती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है टमाटर साग में। तो बस यहाँ पे हींग का और प्याज का ही तड़का लगाती हूँ मैं इसमें। और ये देखिए यहाँ पे हो चुका है साग बिल्कुल तैयार। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। 15 मिनट से आधे घंटे तक पकाएंगे इसको धीमी आंच पे बिल्कुल, तो हो जाएगा ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार। तो ये देखिए, ये आ चुकी है वो चीज जिसका मुझे परसों से इंतजार था। मेरा साग इसकी वजह से ऐसे ही रखा था, और अभी ये आ गए हैं जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। ये है मक्की का आटा। इसकी वजह से मैंने साग को बस ऐसे ही छोक के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मक्की की रोटी के बिना साग का कोई मज़ा नहीं है, और मेरे पास मक्की का आटा नहीं था। तो आज मुझे पता चला कि वंसोलो की दुकान से मिल जाएगा, तो मैं गई और फटाफट से लेके आई। और यहाँ पे तड़क दिया है मैंने अपना साग भी, और अभी मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। वैसे तो मुझे बनानी आती नहीं, जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, वो मुझे मक्की की रोटी नहीं बनानी आती। तो मैं बनाती हूँ चकले पे लिफाफा डाल के, फिर ऐसे करके जैसे भी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा ही दूंगी। तो चलो फिर खाते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग विद लस्सी। मक्खन है नहीं हमारे पास, चलो फिर लेते हैं मक्की की रोटी का आनंद। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपने स्टाइल में मक्की की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे वैसे मैं ऐसे भी बना लेती थी जैसे हाथ से बनाते हैं, मगर उसमें ये था कि कई बार ऐसा होता था कि एक ही रोटी को कम से कम 2 से 3 से 4 बार बनाना पड़ता था, क्योंकि बार बार ना वो बीच में से टूट जाती थी। तो मैंने ऐसे पेड़ा बनाया जैसे बनाते हैं, और चकले पे ना मैं एक पॉलीथीन रख लेती हूँ, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के पेड़ा रख के वो ऐसे हल्के हाथ से दबाती रहती हूँ।
पूरी रोटी वाली शेप दे के ना उसको, जैसा कि वैसे मेरे से ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, ये नीचे नहीं हुआ था कैमरा। और ये देखिए बिल्कुल गोल शेप हो गई है रोटी की तरह इसकी। यहाँ पे बस मैं इसको ऐसे दबा दबा के ही करती हूँ। और ये देखिए ये बन चुकी है मेरी बिल्कुल बिल्कुल गोल और बिल्कुल पतली रोटी बनती है। और सबसे बड़ी बात कि एक ही बार में बन जाती है, टूटती भी नहीं। ये वाली रोटी बनानी मैंने सीखी थी अपनी भाभी से। मैं गई थी मायके तो वो बना रहे थे। मैंने कहा आपको आती है मक्की की रोटी बनानी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ना ऐसे बनाती हूँ और इससे बहुत अच्छी रोटी बनती है और फूल भी जाती है। और मैंने भी देखी तो मैंने बनाई और वाकई में है ये कि उससे अच्छी रोटी बनती है हाथ वाली से। जैसे कि वो ये कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पे मेरे से हो गई थी एक गड़बड़, क्योंकि टाइम था मेरे पास कम और निशांत के डैडी ने मुझे बुलाया था दुकान पे। तो मैंने ना फटाफट से जल्दबाजी में रोटी बनाई है। सबसे पहले तो ये कि तवा भी ठंडा था, मैंने उस पर रोटी डाल दी थी। और दूसरा ये कि तेज़ आंच में सेक दी थी मैंने ये, तो इसीलिए वो फुल्ली तो थी नहीं, कड़क कड़क बन गई थी। मगर फिर भी बनी मेरी पसंद की थी, क्योंकि मैं कड़क सी ही खाना पसंद करती हूँ। जैसे बना के कई बार डिब्बे में रख देते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पे बस रोटी तो हो गई तैयार। मगर यहाँ पे बस गलती मैंने की एक कि तेज़ आंच में जल्दबाजी की वजह से सिर्फ, क्योंकि मुझे ये था कि दोबारा फ़ोन ना आ जाए दुकान से और फिर मुझे गालियाँ ना पड़ जाएं। तो यहाँ पे मैं ये देखिए कितनी जल्दी है मुझे इधर वाली रोटी पे भी। तो चलो, मगर आप भी कभी ऐसे बना के देखना अगर जिसको मेरी तरह नहीं आती रोटी बनानी। तो ये देखिए यहाँ पे लग चुकी है मेरी थाली बिल्कुल तैयार। मक्की की रोटी है, साग है, साथ में लस्सी का गिलास है, हरे वाली चटनी है और साथ में है मूली और गाजर। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोटी का आनंद। बड़ा मज़ा आया आज। कम से कम मैंने 2 दिन बाट देखी, क्योंकि मेरे पास मक्की का आटा यहाँ पे नहीं था। तो मैंने साग बनाया था, ऐसे ही रख दिया था और आज इसको तड़क लिया है। बड़ा मज़ा आया। मगर वही है कि मैं खाऊंगी अपने देसी स्टाइल में ही। मुझे ना खिचड़ी और ये रोटी देसी स्टाइल में ही खाना अच्छा लगता है। रोटी के ऊपर साग रख के और साथ में उसके ऊपर मूली रख के फिर खाओ, फिर देखिए क्या आनंद आता है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो मुझे तो बस ऐसे ही अच्छा लगता है कि ना रोटी के ऊपर ही रख के साग खाओ, क्योंकि कटोरी में वो वाला मज़ा नहीं आता। और आज तो बस आनंद आ गए। तो आ जाइए जिसने खानी है मक्की की रोटी, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप में से किस किस को साग और मक्की की रोटी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो सब्जी मैं लेके आई थी कल बाज़ार से, और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अचार बनाती हूँ, मगर टाइम की वजह से बना नहीं पा रही थी। तो अभी बनाते हैं। चलो आज हम मिक्स वेज अचार। इसमें ले लेते हैं मूली, गाजर, गोभी, हरी मिर्च, अदरक और जो भी सब्जी आपको अच्छी लगे, जैसे सलगम वगैरह तो आप डाल सकते हो। और बस इसको सब्जी को लेके छील के और बारीक बारीक काट लो, लंबा लंबा। और सबसे पहली बात यह है कि सब्जी को पहले धो के रख दो, फिर उसे सुखाओ। सुखाने के बाद उस पर कपड़ा मार लो हल्का सा, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा अचार लंबा चलता है, कई महीने तक वो ख़राब नहीं होता। नहीं तो ऐसा होता है कि मूली का अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे मैं बताऊंगी ना, आप इस स्टाइल से एक बार बना के देखना, आपका अचार कम से कम 3-4 महीने तो बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा, और ना ही उसमें वो फुंदी सी लगेगी जो लग जाती है। ये तो ये देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे काट रही थी सभी सब्जियाँ। पिछली बार जब मैंने अचार बनाया था ना, तो मैं जो थोड़ा सा अचार बच गया था ना, मैं उसे रख के ही भूल गई थी, क्योंकि वो पीछे रखा गया था। मगर 5-6 महीने में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। तो यहाँ पे मेरी सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं, और फिर इसमें कम से कम हम 2 से 3 चम्मच नमक डाल देते हैं। क्योंकि नमक डालने के बाद ना इसको फिर धूप में रख देते हैं। उससे क्या होता है, और हमेशा ना किसी मतलब कि छेद वाले बर्तन में ही रखते हैं इसको, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है हमारा वो सारा निकल जाए और फिर अचार अच्छे देर तक रुके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा नमक डाल दिया। जो एक्स्ट्रा नमक डलता है ना, वो पानी के साथ निकल ही जाता है। वैसे तो ज़्यादा नहीं रहेगा, आप डाल देना 2-3 चम्मच।
और यहाँ पे मैंने डाल दिया है और ये देखिए ये रहा छलनी में रख दिया है। बस अभी इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रखाएंगे फिर जाके धूप में। ये है कि आप सुबह काट के इसको रख दो और कम से कम शाम तक रखा रहने दो। जितनी ज़्यादा धूप लगेगी हो सके तो इसे मंजे पे फैला दो, कोई भी चुन्नी वगैरह डाल के। तो ये देखिए मैंने तो बस ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे और निकल गया था इसका सारा एक्स्ट्रा पानी। 3-4 घंटे की धूप लगाने के बाद फिर रात को बस मैंने अचार डाल दिया था। अचार डालने के लिए यहाँ ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ मेरी बेवकूफ़ी देखो, ढक्कन मैंने खोला नहीं, ऐसे ही दबाई जा रही बोतल को जैसे तेल निकल जाएगा इसमें से। कई बार तो ना मेरे काम उल्टे होते हैं। और फिर बस यहाँ पे तेल ले लेते हैं कढ़ाई में पहले। अगर आप ज़्यादा तेल खाते हो ज़्यादा डाल लो, कम खाते हो तो कम डाल लो। मैंने तो मीडियम सा डाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे ले लेते हैं हम राई। राई कम से कम इतनी तो ज़रूर हो जितनी मेरे हाथ में है, क्योंकि अचार में टेस्ट राई का होता है, ये खट्टा कर देती है। और राई तड़कने के बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी और देगी मिर्च। हरी मिर्च हमने उसमें डाल ही दी है पहले। जब ये भून जाए तो इसमें डाल देते हैं फिर हम ये सारी सब्जियाँ और अच्छे से कर देते हैं इसको मिक्स। ये देखिए पानी निकल चुका है, हरी मिर्च हमने इसमें डाल ही दी है, बस इसमें डालना होता है खाली हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देते हैं, वो भी कलर के लिए। वो मर्जी है आपकी, डालना है डाल लो, नहीं डालना तो मत डाल लो। बस इसको कर लेते हैं ऐसे मिक्स। और उसके बाद फिर 3 से 4 नींबू काट के इसके अंदर निचोड़ देते हैं। और जो नींबू है इसके अंदर ही डाल देते हैं उसको भी, क्योंकि फिर टाइम के अकॉर्डिंग ये पकी जाते हैं, खाए जाते हैं फिर, जैसे कि मैं डाल ही रही हूँ। और फिर डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच आम का अचार। आम के अचार में अगर मसाला डालोगे तो सबसे अच्छा है। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट पकाओ, वो भी थोड़ी मतलब कि मीडियम सी आंच पे, ज़्यादा तेज ना हो ज़्यादा कम ना हो। और बस फिर गैस बंद कर दो। हमारा अचार हो जाता है तैयार। अचार बनने में पूरे 10 मिनट लगते भी नहीं, 10 मिनट से पहले ही बन जाता है। इसको रख दो। ये देखिए ये है यहाँ पे हमारा टेस्टी अचार तैयार। कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ अचार? रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप बना के ज़रूर खाइएगा। और ठंडा होने के बाद इसे डाल लीजिए।